यहाँ पर हमारे सीनियर हजरात और ऐसे वैसे सीनियर नहीं, अलीगढ़ में भी सीखा हमने और दिल्ली में भी सीखा इसे। और कम से कम 45 साल से मैं बशीर भाई, मोहसिन भाई, हमारे डॉक्टर साहब, फैज़ान भाई, अदीब भाई, इनकी बेकरारी में 45 साल से देख रहा हूँ। और कोई ऐसा लम्हा नहीं जो दिल्ली में इस तरह की मीटिंगें 45 साल से ना कर रहे हों। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा चूँकि सब लोग बोल चुके हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं भी यूनियन में रहा, मुझसे कोताही ये हुई, इनसे हुई, मेरे छोटे भाइयों से, इनसे हुई, ये सब बेकार बातें हैं। जिस दौर में जो बना उस दौर के हिसाब से उसने काम किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया। इस पे गौर कीजिए कि आज हिंदुस्तान में हर पार्टी मुस्लिम लेबल लगाने से डर रही है। और ये नौबत क्यों आई, इस पर कभी गौर किया? कोई पार्टी आपका अब लेबल नहीं लगाना चाहती कि हमारे साथ मुसलमान हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, आज टोपी नहीं पहना सकते अखिलेश जी को, चाहे कांग्रेस हो। ये नौबत सिर्फ इसलिए आई कि हिंदुस्तान का जो हमारा हिंदू भाई है, और ख़ास भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का हिंदू बड़ी तादाद में आज भी बात को समझ रहा है और जान रहा है कि माहौल किधर जा रहा है। आज जो लोग मंदिर नहीं जाते थे वो मंदिर जाने पर मजबूर हैं, और मुसलमान एक तरफ पढ़ के रह गया, और जो मुसलमान की बात करता है उसको भी मुसलमान बना देते हैं हमारे हिंदू। ये नौबत क्यों आई, इसको कैसे डील किया जाए? शवाब भाई, आपने तो अलीगढ़ को बहुत हर जगह, आप कह रहे हर जगह हम आपको बुलाते हैं, और आप जिस तरह से बाज़ोर आवाज़ अपनी बात कहते हैं। अभी बात आई किसान आंदोलन की, इसका हल क्या है? और ये बात मत भूलिए, अगर हिंदुस्तान का ये किसानों का एजिटेशन फ्लॉप हो गया, हिंदुस्तान में कोई एजिटेशन फिर कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है। और उन्हीं में से एक आदमी क्या था, किसने क्या कहा, फसाद में क्या कहा, वही नारे लगा रहा है, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। ये हल है, यही हल है। और इस तरह के लोग, देखिए, जो चीज़ बनी है वो ख़त्म भी हुई है, जो चिराग जला है वो बुझा भी है। इसी तरह की कुछ चीज़ें और होंगी। आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं है। अदीब भाई दिल्ली की सड़कों पर, बशीर भाई रहते हैं, फैज़ान भाई रहते हैं, ये जानते होंगे कि अलीगढ़ के गलियारों में, उन बाज़ारों में जो सियासी बाज़ार हैं, उसमें किस तरह की सोच जन्म ले रही है। और इसके लिए भी तैयार हो जाइए, इलेक्शन से पहले कुछ वाक़यात इतने भयंकर होंगे जो हमारे आपकी सोच वहाँ तक पहुँच भी नहीं रही। मैं कहना नहीं चाहता यहाँ, मैं उसी को कोट करता हूँ। टिकैत जी ने कहा कि साहब, इलेक्शन से चंद दिन पहले एक बड़े आदमी का कत्ल होगा, ये कहा, टीवी पे कहा, बड़े हिंदू लीडर को मरवा देंगे, ये कहा। या वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं तो अंदर। तो ऐसे ऐसे वाक़यात होने जा रहे हैं, जो प्लानिंग है उसका मुकाबला सिर्फ टिकैत जैसे और हम जैसे तमाम लोग, अगर किसी जगह एक फसाद हुआ था, चौधरी चरण सिंह जाट और मुसलमानों की वजह से ही नेता बने थे। आज उनको तमाम लोगों को एहसास है कि हमने गलती की थी, हमें नहीं लड़ना चाहिए था, हमें नहीं लड़ा। तो ये एक हल की तरफ एक रास्ता जा रहा है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें आने वाली हैं जो बीजेपी से लोग, जो यहाँ पर हमारा हिंदू भाई है, जो इन चीज़ों को समझता है, जो जानता है कि ये ठीक नहीं हो, दो भाइयों में लड़ाई करा के जो ये सरकार आई है, आइंदा ये ठीक नहीं होगा,
वो इस बात को समझ रहा है, आप देखिए वो इसके खिलाफ वोट करेगा। इस तरह से हल निकलेगा। हमें तो निगाह रखनी है कि क्या हो रहा है, और अगर निगाह रखने के साथ अगर कोई इस तरह की आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ में आवाज़ हमें मिला देनी है। मैं ये समझता हूँ कि एक ना एक दिन ये लोग ख़त्म होंगे। ठीक है, एक हमारे पास आते हैं यहाँ पर, फिरोज़ भाई जानते हैं, वो कहने लगे साहब 100 साल की हमारी इंतज़ार, हमारा बेकरारी आरएसएस की आज रंग लाई है। आपका इस्लाम मज़हब 1400 साल से, या ये उन्होंने अपनी बात कही अदीब भाई, तो उन्हें ये एहसास है कि 100 साल जो वो इंतज़ार कर रहे थे और जिस तरह का माहौल बना दिया। अभी यहाँ जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसी एमयू से पढ़े, 3 एकड़ ज़मीन दी और 2 रुपये लिए उन्होंने, सिर्फ 2 रुपये। गलती कैसे होती है और कैसे माहौल बदलता है, मैं ये बता रहा हूँ कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और चौकन्ना रहना है। ऐसा नहीं कि घर में सो जाए। उनके परपोते को ऊपर नहीं चढ़ने दिया साहब, जिसकी यूनिवर्सिटी बनाने आए थे। और वो कल्याण सिंह जी जिनके लिए पूरा ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के मालिक वही थे, इस तरह से लिया, उनके बेटे को जो एमपी है ऊपर नहीं चढ़ने दिया। ये गलतियां जब होती हैं तब माहौल पलटता है। इस पर हमें निगाह रखनी है, नहीं चढ़ने दिया। एक तरफ हमारा मुख्यमंत्री जिस तरह की ज़ुबान बोलते हैं, हमें आपको सबको मालूम है, और उसी स्टेज पर एक ऐसा आदमी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सच बोलता है, आप समझ गए होंगे, वो कह रहा है कि इस अलीगढ़ का एक इंसान जो जैकेट पहन के आता था, मेरे बाप का दोस्त था, और वो जब ताले के पैसे लेने आता था तो जब पैसे 4 दिन इकट्ठे कराया मेरे बाप के पास जमा कर देता था, और आखिर में ले मेरे पिताजी का दोस्त था, मेरा चचा था। तो जब गलती कहाँ होती है, वो जुबान जो मुख्यमंत्री बोल रहा था उसका तोड़, हालांकि वो झूठी बात है, लेकिन हम सच्ची मान के चलते हैं, हमारे हित में यही अच्छाई है। उसका मुंह तोड़ जवाब मुख्यमंत्री गाल पे तमाचा मारा, जिस तरह की उन्होंने जुबान बोली। हमने नहीं बुलवाया, उनको किसी ने बुलवाया नहीं। मेरा कहने का ये 2-3 चीज़ें बताने का ये है कि अल्लाह इसका रास्ता निकालेगा। अब फिर वो आती है बात मुसलमान की, हम नामी के तो मुसलमान रह गए। आप कब्रिस्तान में जाइए, माफ़ कीजिएगा, आधे से ज़्यादा मुसलमान बाहर खड़े होते हैं कि भैया नमाज पढ़ो, कपड़े पाक नहीं है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़े तो अल्लाह ने हमें छोड़ा, हमने उसे छोड़ दिया है, इतनी सी बात है। हमें भी तो अच्छे अमल करने पड़ेंगे। तो ये जो हालात हैं, इससे थोड़ी घबराहट है। हम जानते हैं हमारे छोटे भाई बहन जिनके 4-4 घर हैं गाँव में, उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखें इन्हीं में से रास्ता निकलेगा। इन्हीं में से आप देखेंगे मुखालफत पैदा होगी और ये सरकार आज नहीं तो कल जाएगी। अब हम किसको सपोर्ट करें किसको ना, ये एक अलग बात है। बात इतनी सी है कि इस पे हमें गौर करना चाहिए, जो मैंने पहले कही। अदीब भाई भी गालिबन उसी बात पे जितना बोले उन्होंने कहा, और बात अपनी जगह बिल्कुल मजबूत थी। हम एक दूसरे से इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे, चूँकि हम बर्दाश्त नहीं करते, हम वैसे एक हल्का सा इशारा कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा अब देख कैसे होगा। मैं एक, चूँकि अलीगढ़ मेरा ताल्लुक़ है, अलीगढ़ से मेयर हूँ, और हर आदमी ने मुझे वोट दिया, अल्लाह चाहते थे, इसलिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। जब अल्लाह चाहते थे तो तमाम लोग मेरे साथ खड़े हो, इसलिए मैं मेयर हो गया। हिंदुस्तान में अकेला मुस्लिम मेयर हूँ, 124 मेयर हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ, अब जैसे अलीगढ़ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ खड़े हुए हैं, 36 मुसलमानों ने टिकट मांगा है, 25-25 हज़ार रुपये जमा करके समाजवादी ने। आप बताइए क्या हासिल होगा? हम कहाँ सही हैं?
हमारी सोच कहाँ सही है, इस पर भी तो हमें इदरीस भाई गौर करना पड़ेगा। 36 और एक को मिलेगा, 35 मुखालफत करेंगे। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल आँख लगाकर हालात पे इंतज़ार करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा था, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि मुसलमान किसी से नहीं डरता सिवा अल्लाह की, पार्लियामेंट में कहा था। तो मुसलमान, हमारा तो यकीन मौत के ऊपर है, हमारा तो यकीन इस पे है कि हमें मरना है और इज्जत से मरना है। तो घबराने की जो है, इंशाअल्लाह हालात वो न रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। खुदा हाफ़िज़।